बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम राज रसिक राज श्यामा जी के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब की मेगा रिवीजन का आज फाइनल डे है, यानी के डे 3। सेवाओं को कोटि कोटि प्रणाम। आज डे 111। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, 111वां दिन आज आ चुका है। आपके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम जी। और चलते हैं मंजुला बेन की ओर अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। लावो बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो क्रूहे मेरी आसी, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। रूह अल्लाह सो बका मिले, हके करी मजकूर, उतरी अरवाहे अर्श से, बुलाइला वो हजूर। तुम बड़ा इश्क कहा अपना, मेरा न आया नजर, खेल देखाए तीन वास्ते, अब देखो सहूर कर। रूह अल्लाह एता कहियो, तुम आज्ञा सो फरामोश, जब इश्क ज्यादा आवसी, तब आवसी माहे होश। बहुत लाड किए मुझसु, इनो अर्श में मिल, एक लाडकिया में इनो से, प्यार देखन सब दिल। महामत कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेवरा कमाल, फरामोशी में हक का, पाइए बेशक इश्क हाल। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ये रब्द हुआ क्यों, यही चौपाइयां राजी बार बार कहते हैं। यदि ये याद आ जाए तो बस जागनी कोई दूर नहीं है। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब की मेगा रिवीजन की ओर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस थोड़ी सी और फिर हम आगे चलने वाले हैं सुंदर साथ जी। जी चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन
तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, लक्ष्मण सेठ का नाम लाल दास ही क्यों रखा? और भी कुछ रख सकते थे, इश्क में लाल उनको करना था ना, ये धनी को पहले से पता था, इसीलिए शायद उनका नामकरण उन्होंने लाल दास किया होगा। हाँ जी, आइए चलते हैं। अब सुंदर साथ जी ये देखिए जी, अब कुतुब खान का आक्रमण भी हो चुका। जूनागढ़ में बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से देख भी लिया। कानजी भाई भी हमें मिल चुके। दीप बंदर में प्रसंग आया जयराम कंसारा जी का। अब वहां पर सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे। कारज कारण क्या बनाया गया सुंदर साथ जी? तेज कुंवरी जी और बहुत सारे और सुंदर साथ अरबी लुटेरों के बंद में आ चुके हैं। तो इसलिए अब तो सुंदर साथ रोक ही नहीं पाएंगे, अब तो जाना पड़ेगा। अब श्री जी की यात्रा दीव बंदर से आगे कहाँ कहाँ चलती है? नबी, पोरबंदर, पाटन। क्यों जाते हैं यहाँ पे? सुंदर साथ की खोज करने के लिए रास्ते में ये स्थान आते हैं, तो वहां वहां जाते हैं, पर कोई मिलता नहीं है क्योंकि अरबी लुटेरों ने बंद में वहां पे रखा ही नहीं है। अब उसके आगे कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? कच्छ। कच्छ पहले भी कोई जा चुका है? कच्छ में पहले भी कोई सुंदर साथ जा चुके हैं, या कोई कच्छ का प्रसंग आया है सुंदर साथ जी? इस जगह का प्रसंग पहले भी कुछ आया? पूरी श्री बीतक साहब में कच्छ का नाम अभी तक कहाँ कहाँ जी। और कल एक और सुंदर साथ जी, कल 4 वर्ष एक और थे जो हमने मिस कर दिए। कल मुझे मम्मी यानी कि सुप्रभा जी का कॉल आया, उन्होंने कहा 4 वर्ष एक और भी थे, उनकी भी हम अभी बात करेंगे, पर अभी तो कच्छ के बारे में बताएंगे। मीना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो कच्छ के रण में गए थे ना जब छोटे थे? कहाँ पे गए थे? सिपाही के वेश, जी, रण में सिपाही के वेश में मिले थे कच्छ में। हाँ जी, बिल्कुल सही। कच्छ की ओर जाते हुए पहली बार जब खोज करने देवचंद्र जी निकले थे, तो कच्छ की ओर बारात के साथ, राजकुमार की बारात के साथ ही निकले थे। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब बताइए 4 साल और कौन से थे सुंदर साथ जी? एक तो अरब में कल आया था, खेता भाई के देहांत से पहले 4 साल हो गए थे, फिर 1 साल और, यानी 5 साल टोटल अरब में हुए थे। और 4 साल कौन कौन से हुए थे सुंदर साथ जी बताएंगे? 4 साल कच्छ में रहे, 4 साल आगे भी रहे, यानी कि कहाँ पे? भोजनगर में। एक 4 साल और थे, कौन से थे? सोचिए एक बार जी। सविता बेन, प्रणाम जी। अरब में अरब सीता में हो बोली गए, जादू। हरिदास जी, हरिदास जी नहीं, अरब में भी हो गए, भोजनगर में भी हो गए, और कच्छ में भी हो गए। उसके पहले एक 4 साल उसके पहले थे, ये भी बता दिया। उसके पहले एक 4 साल और थे। श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वो जो है विरह हुआ ना, 4 साल का वियोग हो गया था। 2 साल घर पे रहे थे और 2 साल फिर कला जी गए। ये भी बहुत सुंदर आपने बताया। पहला जो था वो विरहा नहीं था, वो तो वियोग था, क्योंकि उनको अरब जाना पड़ा था। अब आके उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं हो रही, तो विरहा हो रहा है। 5 साल वियोग था, 4 साल का विरहा था। बहुत सुंदर। एक और है श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, एक और मिल गए हमें अभी। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मतलब शायद ठीक हो सकता है, ये मुझे पक्का भी नहीं पता, लेकिन 4 साल ही शायद उन्होंने जो पिंगल श्याम जी के वो मंदिर थे वहां पे परिक्रमा की थी, वहां पर जाया करते थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये भी सुंदर साथ जी 4 साल ही थे। कितना प्यारा। थैंक यू सुप्रभा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और अनीता दीदी के चरणों में भी प्रणाम जी। अति सुंदर। 4 साल पिंगल श्याम की मंदिर की परिक्रमा भी उन्होंने की थी सुंदर साथ जी। आइए अब आगे चलते हैं जी। श्री जी की यात्रा अब कच्छ में थावर भाई से मिले, मंडई, कच्छ, मंडई और कपाइये, और फिर भोजनगर। ये मैंने इकट्ठे ही याद कर लिए थे, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। कच्छ में कौन मिला? थावर भाई जी। मंडई में प्रागमल और कुंवर बाई जी। कुंवर बाई जी कहीं और भी सुनी है सुंदर साथ जी हमने?
कुंवर बाई जी का नाम कहीं और भी आया है अभी तक? सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी की माता जी का नाम था। जी, अति सुंदर, देवचंद्र जी की माता जी का नाम, ये तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए सुंदर साथ जी। तो ये कुंवर बाई जी, यहाँ एक और कुंवर बाई जी मिल रहे हैं मंडई में, प्रागमल तथा कुंवर बाई जी की जागनी की। कपाइये में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपाइये में मिहिरराज ठाकुर जी के सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर जी से मिले, और अब समय आया है सुंदर साथ जी उनको जागृत, उनकी जागृति होने का समय अब आया। श्री बीतक साहब में पहले ही आया था कि हरिवंश ठाकुर जी परिवार से बाहर बिजनेस करते थे, बाहर रहते थे, इसलिए सांवलिया ठाकुर जी को ही घर का बड़ा माना जाता था, बड़े भाई उनको ही सबसे माना जाता था घर में रहने वाले। जी, भोजनगर में याद है सुंदर साथ जी? सभी सुंदर साथ को याद होगा जी। भोजनगर में कौन मिले थे जिन्होंने देवचंद्र जी के चरणों को स्पर्श कर लिया था, गुरु होते हुए भी उनके चरणों को स्पर्श कर लिया था? हैंड रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल थकता नहीं है सुंदर साथ जी, वर्चुअली हैंड रेस करना है। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरु हरिदास जी, हरिदास जी, कौन सा मत था किरण खुराना जी? उनका था राधा वल्लभी मत। बिल्कुल सही, अति सुंदर, राधा वल्लभी मत के। हाँ जी, हरिदास जी ने उनके चरण स्पर्श कर लिए थे गुरु होते हुए भी। जब उनको पता लगा ये तो बांके बिहारी की राधा रानी है, उनको तो इतना ही पता था, तो उनके बेटे, हरिदास जी के बेटे भोजनगर में हैं अभी भी, परिवार के साथ वहीं रहते हैं। वृंदावन जी, वृंदावन जी के घर गए और अतीत की, कौन सी अतीत की बातें? मिहिरराज जी का अतीत थोड़ी है वो तो देवचंद्र जी की बीतक में आता है, तो उनकी सारी बातें उनको बताई, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी वो बातें बताते रहते थे। अब आगे सुंदर साथ जी नलिया से, वृंदावन जी की पूरे परिवार का वहां पर उन्होंने जागनी की। नलिया से होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे, और ठट्ठा नगर में कौन मिला? नाथा जोशी जी। अच्छा सुंदर साथ जी बताएंगे, ठट्ठा नगर जाने के लिए कौन सी बंदरगाह पड़ती है? कहाँ से उन्होंने जहाज लिया होगा ठट्ठा नगर जाने के लिए? जी, कौन सी बंदरगाह पड़ती है? हमें हमें अपने एयरपोर्ट्स, अपने ट्रेन स्टेशन तो सारे पता होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाँ जी जी, किरण गोहिल दीदी, प्रणाम जी। अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। वहां से हमें ठट्ठा नगर जाने के लिए लाठी बंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। लाठी बंदरगाह से उन्होंने आगे की नाव पकड़ी और ठट्ठा नगर पहुंचे, वहां नाथा जोशी जी से मिले। लाठी बंदरगाह सुंदर साथ जी, हमें ये लाठियां पढ़नी चाहिए, एक्चुअली हमें भी इस बंदरगाह पे रुकना पड़ेगा। खूब सारी लाठियां पड़ती हैं, कौन सी? बड़ी प्रेम भरी पड़ती हैं वो भी। आज, हाँ जी, बाद में बताऊंगी, पहले हम सब ये करते हैं। श्री जी कितने दिन रुके? केवल 10-12 दिन। ठट्ठा नगर में इतने बड़े बड़े, इतने वरिष्ठ सुंदर साथ मिलने वाले हैं, चिंतामणि जी, लालदास जी, 10-12 दिन में क्या होगा? यहाँ तो वर्षों रुकना पड़ेगा, पर अभी 10-12 दिन रुके। लाठी बंदर में ये ध्यान दीजिएगा, देवा भाई की दुकान है बंदरगाह, समुद्र किनारे, वहां विश्वनाथ भट्ट जी से उनका मिलन होता है। और ठट्ठा नगर से श्री जी नाव से चले, लेकिन समुद्र में तूफान आने के कारण वापस खींच लाए उनको धनी जी का हुक्म, क्योंकि जागनी यहाँ अभी बाकी है। वापस ठट्ठा नगर आना पड़ा, केवल 10-12 दिन ही रुके थे पहले। अब जब वापस आते हैं तो फिर से नाथा जोशी जी मिलते हैं, और बंधन भाई, जिन्होंने अपने बंधन में उनको, अक्षरातीत को अपने बंधन में कौन डाल सकता है सुंदर साथ जी, अपने घर ले गए। वो बंधन भाई से मिलकर उनके घर पे रहे। फिर जिंदा दास जी से मिले, उनकी पत्नी ठाकुरी बाई जी ने तारतम ग्रहण किया, वहां श्री जी चर्चा करने लगे। जिंदा दास जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी आते ही बंधन भाई जी के घर पे हैं, पहले जिंदा दास जी का नाम आ गया, उनकी पत्नी का नाम आ गया।
श्री जी चर्चा करने लगे। और जब भी चर्चा करने लगते हैं, चाहे वो दीप बंदर हो, चाहे ठट्ठा नगर हो, सुंदर साथ की संख्या उमड़ने लगती है। और ना केवल सुंदर साथ, प्रवाही भी आने लगते हैं सुंदर साथ जी। कई सुंदर साथ सुनने आने लगे और सारे नगर में बात फैल गई कि कोई तो अलौकिक महात्मा आए हैं जो पार की बात करते हैं, अलौकिक चर्चा करते हैं। तब श्री जी सबसे पहले किनसे मिले? मेन जो यहाँ पे जागनी हो रही, चिंतामणि जी से मिले, जो कबीर पंथ के अनुयायी थे। चिंतामणि जी कहने लगे, मैं आपको भगवान विष्णु ज्योति स्वरूप नारायण का दर्शन करा सकता हूँ, और अगर आप नहीं ये देखना चाहते तो आप मुझे दिखाइए जो आपने अब तक प्राप्त किया हो। श्री जी अखंड की बात सुनकर, ज्योति स्वरूप नारायण बात सुनकर, चिंतामणि श्री जी से अखंड की बात सुनकर चिंतामणि श्री जी के चरणों में आ गए और श्री जी चल निकले। देखिए, अभी थोड़ा सा हिंट ही दिया है श्री जी ने, पार का हल्का सा। कौन सी ऐसी बात थी सुंदर साथ जी, कौन सी ऐसी बात थी जिसको सुनकर, लास्ट ऐसी कौन सी बात थी जिसको सुनकर चिंतामणि जी उनके चरणों में आ गए थे? जरूरी नहीं है वो पूरा बताना, वो याद ना हो शायद, पर एक हिंट दे सकते हैं सुंदर साथ जी। कौन सी ऐसी बात थी जिससे चोट लगी कि यही है, देखो शब्द आगे चला? कौन से ऐसे शब्द थे जो आगे चल पड़े थे सुंदर साथ जी? सरोज भगत आंटी प्रणाम जी। ओ आंटी ये उतार दीजिए, आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन उतार दीजिए आंटी जी। मोबाइल से भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मोबाइल से भी उतार दीजिए। हाँ जी, अब आ रही है। साथी थी, कबीर दास जी की साथी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। उस साखी का हल्का हल्का सा थोड़ा सा याद है, अर्थ याद हो या कुछ भी? हिंट हिंट थोड़ा सा। बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक पलक से गंग जो निकसी। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सरोज आंटी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारी वाइब्स मिलती हैं आपसे। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर सा जी ये किनको याद है? ये एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गयो चौदिस पानी, किनको याद है ये पूरी? यदि कोई सुना पाए तो जी। श्रीनिवास अंकल, नन अदर देन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौदस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरोवर चढ़ बैठी, बोले अमृत बानी, उस मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गरमाए। तिन गरमई गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को बूझे, सो सदगुरु हम चेला। अरे वाह, बिल्कुल सही। मुझे भी पूरा याद नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे श्रीनिवास अंकल को पूरा याद है। अति 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 सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ये पद जो भी बूझे वो सतगुरु में चेला। क्यों सतगुरु? क्योंकि मुझसे यानी कि उनसे आगे का ज्ञान उनके पास है, तभी तो सतगुरु कोई बनाता है। अगर सेम लेवल का ज्ञान हो तो कोई सतगुरु थोड़ी बनाएगा। अगर इसमें सारी योग माया की बात कही गई होती, सबलिक की, अव्याकृत की, या फिर और कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? मन चित्त बुद्ध अहंकार कृष्ण त्रिधा लीला की कर रहे हैं ना सारे रिवीजन, बीच बीच में वो बातें आती जाएंगी। तो सबसे पहले सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, यदि यहीं तक की इसमें बात होती तो फिर उनको सतगुरु थोड़ी बनाते। इसका मतलब यहाँ से पार की बात हो रही है। वो जो दो पर्वत ढांपे हैं, वो दो पर्वत यहाँ योग माया के तो नहीं, परम धाम के दो पर्वत ढांपे हैं उन्होंने, इसीलिए उन्होंने उनको सतगुरु बूझ लिया सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो इनके बाद वो उनके चरणों में आ जाते हैं। तो अब क्या कहते हैं? अब इसकी थोड़ी सी चिंगारी लगाकर श्री जी तो चल पड़ते हैं। अब चिंतामणि जी एक बात भूलती नहीं है कभी, पूरी रात अकेले नहीं, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर, ये नहीं कि अकेले चुपचाप ज्ञान लेकर आ जाता हूं और फिर चुपचाप अपने शिष्यों को सुना दूंगा, सब कहेंगे वाह क्या बात है चिंतामणि जी, आपको तो बहुत ज्ञान आ गया। ना ना ना, जिनसे ज्ञान लिया है, चिंतामणि जी से बहुत कुछ सीखना है हमने। गिव क्रेडिट टू देम,
टीका पढ़िए सुंदर साथ जी, नाम भी लीजिए, गाजे बाजे के साथ नाम लीजिए किनका टीका पढ़कर बोल रहे हैं। चिंतामणि जी सिखा रहे हैं ये हमें। तो कहते हैं आप नहीं देखना चाहते मुझे दिखाइए। अब अखंड की बात जैसे ही सुनी, देखो शब्द आगे चला, तो चिंतामणि जी श्री जी के चरणों में आगे चले हुए शब्दों को पार की बात सुनकर आ जाते हैं। पूरी रात ढूंढते हैं अपने शिष्यों के साथ, और फिर अगले दिन पूरे सुंदर साथ के सामने, याद है ना सुंदर साथ जी, मारो काले कुत्ते को, एकांत में जाकर कहते हैं कि सबके सामने मत कीजिएगा। और वो कहते हैं दे पर्दा ओट नरम, कहूंगा नरम ओट पर्दा देकर तुम्हें कहूंगा चिंतामणि चिंता मत करना। पर फिर भी नहीं कहते सुंदर साथ जी, स्वयं चिंतामणि जी उस प्रकरण को पढ़ते हैं और उसके बाद स्वयं उनको अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस होती है, और फिर सबके सामने खड़े हो जाते हैं सुंदर साथ जी, और अपने शिष्यों से भी कह देते हैं कि यही है वो, और बहुत सारे शिष्य भी तारतम ग्रहण करते हैं। एक दिन श्री जी कल्लू मिश्र जी से मिले, लेकिन अहम के कारण वो भी किसी ग्रंथ की चर्चा किया करते थे, लेकिन अहम के कारण उनकी जागनी नहीं हुई। कहीं ये कारण, कल्लू मिश्र जी का कारण हमें बताने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी, क्या आवश्यकता है? इस प्रसंग की 2-3 चौपाइयां आई हैं कल्लू मिश्र जी की। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दोस 2-3 चौपाईज? ऐसे ही कोई चौपाई नहीं लिखी गई है। तो ये अहम जो है ना, ये हमारे लिए लिखा गया है। कहीं ये अहम तो नहीं जिसके कारण पूर्ण जागनी हमारी नहीं हो पा रही है। अब तक 1724 हो चुके हैं सुंदर साथ जी। 1722 में दीप बंदर आए थे, अब 1724 हो चुका है। चिंतामणि जी श्री जी को ढूंढते हुए नाथा जोशी जी के घर आते हैं, चर्चा सुनाने लगते हैं। 2-3 दिन तक वो लगातार सुनते रहते हैं। सुनो रे सत के बंजारे, ये प्रकरण उतरता है चिंतामणि जी के लिए, ये किरंतन उतरता है सुंदर साथ जी। सुबह में चिंतामणि जी ने पढ़ा, उनको कहा नहीं गया, स्वयं जो वाणी फ्रेश रात को ही उतरी है, और उन्हीं के लिए उतरी है, उन्हीं के नाम पे उतरी है। तो उनमें खंडनी के जो वचन हैं वो पढ़कर उनको वास्तविक सत्य का ज्ञान हो गया। तब चिंतामणि जी ने सबको कहा इनके चरणों में आ जाइए। श्री जी ने 4 बातों का संयम अभी भी कह रहे हैं, बाद में फिर से कहेंगे सुंदर साथ जी भैरव सेठ के घर जब जाएंगे। मांस खाना, क्यों रेपिटिशन हो रही है, क्यों रिवीजन कराई जा रही है? कहीं इनमें से कुछ है तो नहीं ना, बार बार रिपीट कराया जा रहा है तो अभी निकाल दीजिए, नहीं तो ब्रह्मवाणी का अंदर जाकर असर करना बहुत मुश्किल है। मांस खाना मोस्ट प्रोबेबली सुंदर साथ जी डोंट डू। हाँ जी, आजकल बच्चे फॉरेन में जाते हैं, दूसरे शहर में जाकर नौकरियां करते हैं, बचपन से संस्कार होंगे तो नहीं खाएंगे सुंदर साथ जी। यदि शुरू भी कर दिया उन्होंने तो बीतक साहब की ये चौपाई जरूर उनको पढ़ाइएगा। शराब पीना नॉट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ कंपनी, हमें किसी भी कंडीशन में नो एक्सक्यूज फॉर ऑल दीज। शराब पीना नॉट अलाउड, पर स्त्री के साथ संबंध रखना नॉट अलाउड, ना केवल स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध रखना नॉट अलाउड। चोरी और झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पर छुपा जाना भी चोरी होता है सुंदर साथ जी। चोरी झूठ बोलना बिल्कुल भी, इनको तो सुंदर साथ जी, इनको तो महापाप करके कहा गया है, और इनको पाप करके कहा गया। छोटे छोटे हैं ये जीवन में, तो इनको भी निकाल दीजिए। ये कारण है फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट रीजंस कि ब्रह्मवाणी अंदर जाकर असर करने से पहले ही बाहर क्यों आ जाती है। अब सुंदर साथ जी चिंतामणि जी के बाद आते हैं सेठ लक्ष्मण दास जी, यानी लाल दास जी। अब उनकी कड़ियां कौन बन रहा है? एक चतुर नामक ब्राह्मण श्री जी की चर्चा सुनने आता था। लालदास जी की हर रोज चतुर जी से मिलते थे। चतुरापोह करना नामक ब्राह्मण जो हैं, एक दिन चतुर जी ने लालदास जी को ब्रजरास का प्रश्न पूछ लिया, और उनके प्रश्न के जवाब लालदास जी नहीं दे पाए।
पूछा कौन थे ये, उनको दूध देने जाते थे सुंदर साथ जी, एवरी डे मीट करते हैं, दूध देने जो जाते होते हैं। आपने देखा दूध भी किससे लेते हैं, ब्राह्मण से लेते हैं दूध भी, बड़े रिच हैं, बहुत अमीर हैं, ब्राह्मण के हाथ का दूध पीते हैं लालदास जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी कन्या गुरुकुल बन रहा है बड़ोदरा में, वहां पर जो कार्य करने वाले, सेवा करने वाले, या फिर कंस्ट्रक्शन में जो लगे हुए हैं ना, लोग जो लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दे ऑल आर वेजिटेरियंस। आई वॉज सो सरप्राइज टू हियर दिस। मुझे इतना हैरानी हुई, इतनी हैरानी हुई कि काम करने वाले भी वेजिटेरियन रखवाए हैं हमारे माणिक भाई जी ने, कि यहाँ नॉन वेज जो खाते हैं उनका हाथ भी इस कंस्ट्रक्शन में नहीं लगेगा, इसकी नींव में भी उसका हाथ नहीं लगेगा, इसकी दीवारों में, कंस्ट्रक्शन में भी हाथ नहीं लगेगा। तो सोचिए नॉन वेज से कितने पलीत हो जाते हैं सुंदर साथी। तो ये भी किसके हाथ का दूध पी रहे हैं, ब्राह्मण से मंगवा रहे हैं ये। और पूछा कि चतुर जी आपको इतना ज्ञान मिला कहाँ से, मुझे भी ले चलो, इतने सालों से दूध देने आते हो, पहले तो कभी ऐसा ज्ञान नहीं सुना आपके मुख से। तो ऐसे नहीं लेकर गए चतुरा करना जी, श्री जी से आज्ञा लेकर लालदास जी को मिलवाने लेकर गए। लालदास जी ने 4 घड़ी, केवल 4 घड़ी चर्चा सुनी है, पर बिल्कुल कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद उबासियां आ रही हैं या फिर कमर में दर्द हो रही, ना ना ना, 4 घड़ी तक चर्चा सुनी। कितना समय होता है 4 घड़ी, 22.5 की 1 घड़ी, यानी कि 1.5 घंटा चर्चा सुनी। बड़ा आनंद आया, चर्चा सुनते सुनते जागृत होने लगे। बहुत सारे अभी पूरे नहीं हुए हैं, जागृत होने लगे। बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम ग्रहण किया, उनके साथ ही चर्चा सुनी और बड़े दिनों से सुन रहे थे वो। श्री जी 10 महीने तक ठट्ठा नगर में रहे और अब मस्कत बंदर जाने का समय होने लगा। लाठी बंदर होते हुए अब मस्कत बंदर चलते हैं, लाठी बंदरगाह से मस्कत बंदरगाह पर जाना है। अब लाठी बंदर से होते हुए श्री जी मस्कत बंदर पहुंचे। महावजी भाई की दुकान है यहाँ भी, पहले किसकी दुकान थी, देवा भाई की, वहां कौन मिले थे, विश्वनाथ भट्ट। अब महावजी भाई की दुकान पर गए लाठी बंदर में, ध्यान दीजिएगा, वहां विश्वनाथ जी, अरे ये तो लाठी बंदर वाली दुकान पे मिले थे, महावजी भाई की दुकान, इधर फिर मिल गए वो विश्वनाथ जी। रूपा जी राधा जी से भेंट हुई, जो ये वो विश्वनाथ जी नहीं लगते हैं सुंदर सा जी, ये कंफर्म करेंगे, बाई जी के साथ बंद में थे ये। तो और ये कैसे छूट गए, ये कैसे आ गए, बाईजूराज तो आए नहीं अभी तक। तो रूपा और राधा जी इसलिए आ गए क्योंकि इनकी जाति वालों ने पैसा लारी देकर, जितनी लारी वहां पे देनी पड़ती थी, देकर अपने जाति वालों को छुड़ा दिया था। बस यही बचे थे बाईजूराज जी ही और उनके साथ वाले सुंदर साथ, यहाँ भी, और इनकी जाति के जो जो और लोग थे वही बचे थे। पर क्यों बचे थे, क्योंकि भैरव सेठ ने आना था सुंदर साथ जी, उन्होंने रोल प्ले करना था, उन्होंने दर्शन करने थे श्री जी के भी और परम धाम के भी। यहाँ भी श्री जी चर्चा करने लगे। दज्जाल भी अपनी ताकत, हमेशा चर्चा होती है तो दज्जाल अपनी पूर्ण ताकत लगाता ही है कि किसी तरह से रोक दिया जाए। यहाँ भी 2-4 नए कीर्तन उतरे, एक दिन पहले कीर्तन उतरे सुंदर साथ जी, बाद में महावजी भाई का प्रसंग हुआ है ना। पर चिंतामणि जी का प्रसंग पहले हुआ, कीर्तन बाद में उतरा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्योंकि बहुत डिटेल में करना है, फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ सुंदर साथ जी ट्रांसफॉर्म्ड, तो ये भी करेंगे उनमें क्या क्या अंतर रहे इनके जीवन में। यहाँ पहले कीर्तन उतरे, फिर महावजी भाई का प्रसंग होता है। श्री जी ने महावजी भाई की खंडनी कर दी, उनको बुरा लगा, चर्चा सुनने ही नहीं आए, रात को सो रहे थे, तब श्री राज जी के जोश स्वरूप ने कसकर तमाचा जड़ दिया और तब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह में श्री जी के पास चरणों में जाके गिर पड़े, उनके कमरे के बाहर ही बैठ गए, उनको उठा दिया अंदर जाके कि मैं नहीं रह सकता। महावजी भाई के परिवार वाले
दज्जाल की सेना बनकर खड़े हो गए, दज्जाल के रूप में उनके साथ विवाद करने लगे। फिर भी वो हटे नहीं सुंदर साथ जी, और पूर्णतया श्री जी के चरणों में आ गए। जो पैसा मांगने आता था, हाँ जी, पैसा मांगने कौन आता था सुंदर साथ जी बताएंगे जी? पैसा मांगने कौन आता था सुंदर साथ जी? क्यों मांगने आता था पैसा जी? किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बाई जी बंद में थी तो बंद छुड़ाने वालों इसलिए वहां से आते थे कि अपनी उनको छुड़ा लीजिए, वो हाँ जी, फिरौती का पैसा मांगने आते थे। बिल्कुल सही। आपको याद है कितना पैसा देना था उनको? 70,000 लारी। अरे वाह, बिल्कुल सही किरण खुराना दीदी, क्योंकि आप हमारे मेहर सागर के विकिपीडिया, आपको एक्स्ट्रा भी आते होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बहुत सुंदर जी, सुंदर साथ जी। तो बाई जी और बहुत सुंदर साथ जी जो बंद में थे, उनको छुड़ाने स्वरूप जो पैसा देना था ना, तो वो सिपाही, वो कोतवाल आता था पूछने के लिए कि पैसा दे दो इनका तो उनको छोड़ दिया जाए। पर चस्का, लज्जत उसको क्या लग गई है चर्चा सुनने की, वो बार बार पूछता है दे दो पैसा, बैठ जाते हैं और चर्चा ही सुनते रहते, बार बार चर्चा सुनने के बहाने आते रहते। उसको तो था ही नहीं कि ये कभी पैसा दे दे, मेरा आना ही ना रुक जाए यहाँ पे। ऐसा प्यार सुंदर साथ जी। यहाँ श्री जी कब तक रहे? 1728 तक। यहाँ आपने देखा 1724 हुआ था अभी, ठट्ठा नगर की जब बात आई है तो 1724 का वर्ष हुआ था। और यहाँ पर अभी अभी हमने कहा 10 महीने, तकरीबन 1 साल रुके, तो मस्कत बंदर में 1728 हो गया सुंदर साथ जी। और आपको एक बात और याद है किसी भी सुंदर साथ जी को, महावजी भाई के लिए क्या याद रखना है? जैसे कि हमने चिंतामणि जी के लिए याद रखा, देखो शब्द आगे चला। जयराम भाई के लिए क्या याद रखा सुंदर साथ जी? जी, जयराम भाई के लिए भी हमने कुछ याद रखा। और अब महावजी भाई के लिए हमें क्या याद रखना है? भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मावजी भाई तो रात तो धनी ने तमाचा मारा था, तो ये याद रखा जाता है कि उनके मुंह पे धनी ने, मावजी भाई को एक तमाचा पड़ा था, क्योंकि उनके मन में रोष आ गया था कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे ही धनी ने फटकार लगाई है इस बात की। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब एक सुंदर साथ बताएंगे चौपाई से हमने इनके बारे में अब क्या याद रखना है? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी। दीदी चौपाई से नहीं पता, इनके स्लोगन है सिर भाना दज्जाल का, अरे वाह और ये ना डगा इन समय, ये ना जी, डगा इन समय। मैं इतना ही पूछ रही थी, एक ही चरण, बिल्कुल सही। मैंने तो एक पूछा था, आपने दोनों बता दिया। ए ना डगा इन समय, कुछ भी हो गया, दज्जाल की सेना बन के खड़े हो गए पर ये नहीं डिगे सुंदर साथ जी। सिर भाना दज्जाल का, अति सुंदर सुनीता सिंगल दीदी, बहुत प्यारा उत्तर जी। तो ये हमें बातें इनकी याद रखनी है, ये पॉइंट्स हमने इनके याद रखने हैं। कहते हैं दज्जाल की सेना के रूप में परिवार खड़ा है, वो नहीं डगे और खड़े हो गए। अब ये बताएंगे किन्हीं सुंदर साथ जी को याद है दज्जाल की सेना में से कोई एक उनकी साइड में आके खड़ा हो गया था, यानी मेहर की सेना में आकर खड़ा हो गया था। इन्हीं के परिवार का एक सदस्य दज्जाल की सेना में से महावजी भाई के पास उनके साथ आके खड़े हो गए थे। नाम नहीं याद, कोई बात नहीं, बुद्धि का खेल नहीं, पर कोई एक था उनके परिवार का। कौन था वो? ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनकी औरत थी जो झगड़ा कर रही थी कि आप इन साधु संत के चक्कर में क्यों फंस गई, हमारे घर क्यों आ गए, तो यही है ना। जी उनको जाने बहुत नहीं देते, एक चर्चा सुनने मत जाइए। जी, बहुत सुंदर। ज्योति जी ने बताया कि दज्जाल का सबसे बड़ा सैनिक कौन था, वो उनकी पत्नी थी, माता पिता भी थे। प्रवीण भाई जी बताएंगे कि कौन दज्जाल की सेना में से आकर मेहर की सेना में खड़ा हो गया था। जी प्रवीण भाई जी। वो कांजी भाई का बेटा, अरे मावजी भाई का बेटा कांजी भाई। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर, वेरी वेरी गुड जी। तो महावजी भाई का बेटा पहले तो दज्जाल के रूप में खड़े हुए, तो यदि ईमान पर
हम खड़े रहें तो दज्जाल की सेना से कुछ परिवर्तित होकर सैनिक मेहर की सेना में भी प्रवेश कर जाते हैं। ये शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है। थोड़ी थोड़ी नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमने 2-3 दिन बाद ये शुरू करना है। सुंदर साथ जी पूर्णतया चरणों में आ गए, उसके पहले ईमान पे डट के खड़े होना पड़ता है। अब जो पैसा मांगने आता था बार बार आता था। श्री जी 1728 तक यहाँ रहे। अब्बासी बंदर, पहले लाठी बंदर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं। सुंदर साथ जी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीप बंदर, ठट्ठा नगर, बीच में थोड़े छोटे छोटे शहर भी आए थे, नलिया भी आया था। दीप बंदर, ठट्ठा नगर, लाठी बंदर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर। अब्बासी बंदर में डोंट वरी, बड़ी प्यारी सेवा इसकी भी होने वाली है। अब्बासी बंदर में भैरव सेठ रहते थे। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए, बड़ी उनको फील हुआ कि सारी जाति के लोग छुड़वाए आए, मैं इतना बड़ा सेठ, मेरी जाति के लोग रह जाएं तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। उन्होंने 70,000 लारी यानी अरबी मुद्रा देकर छुड़ा लिया। अब भैरव सेठ जी श्री जी को अपने घर ले आए, उनकी मुलाकात भी हुई वहां और सेवा से जीत लिया। सुंदर साथ जी एक तो धन की सेवा से जीत लिया, ऊपर से श्री जी और सुंदर साथ को घर ले आए और बहुत सेवा उनकी की, करवाई, उनको घर दिया अपना रहने के लिए, बड़ा सा साथ में साथ वाला घर दिया। तो ये सेवा से उन्होंने रिझा लिया, जीत लिया। सुंदर साथ जी श्री जी से चर्चा भी सुनी, बिल्कुल इनमें स्पेशल आता है। सुंदर साथ जी सबसे आगे बैठकर इनमें स्पेशलिटी रही है। भैरव सेठ की स्पेशलिटीज हमने की नहीं है। सुंदर साथ जी बहुत अच्छे से हमने करनी है, क्योंकि इनका प्रसंग शुरू हुआ है, अभी चर्चा में थोड़ा सा निकला है। तो चर्चा सुनकर बड़े आनंदित हुए। तेजबाई नाम की, अभी आनंदित हुए हैं, इनका ऑर्डर देखिएगा। आई वॉज नॉट श्योर कि तेजबाई जी कब आ गई थी या फिर भैरव सेठ का प्रसंग पूरा हो गया था। दिस बीतक शॉर्ट्स, बुलेट्स पॉइंट्स जो हैं, बुलेट पॉइंट्स दिल से निकले हुए, ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए कि किसके बाद क्या हुआ। बड़ी जल्दी जल्दी देखना हो, बीतककार सुंदर साथ जी ने, हम सुंदर साथ जी ने रिवाइज करने के लिए ब्यूटीफुल सेवा जी। तेजबाई नाम की, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन सुंदर साथ जी, इट वॉज डन इन ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट 2 दिनों में की गई है। ये सिर्फ 2 दिन कैसे सुंदर साथ इसमें लगा होगा और उन्होंने की होगी, और वो भी एक ही सुंदर साथ, और साथ में पूरी की पूरी श्री बीतक साहब को टाइप भी करना। तेजबाई नाम की वृद्ध महिला ने, अभी वो आनंदित हुए हैं सुंदर साथ जी, तेजबाई जी ने तारतम ले लिया, इनके साथ और बड़ी स्त्रियां आती हैं सुनने के लिए। श्री जी ने भैरव सेठ से कहा कि आपने इतनी सेवा की है, हम आपके लिए क्या कहें, हम आपके लिए क्या करें, और मेरे पास जो आपने अपना धन दिया, मेरे पास अब जो धन है ना, वो भी मैं आप पे लुटाना चाहता हूँ। मेरे पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं आपके सामने रख सकता हूँ, आपके हृदय में उड़ेल सकता हूँ, ताकि आपकी आत्मा जागृत हो जाए। थोड़े दिन सुनते हैं श्री जी, देखते हैं कि कोई असर क्यों नहीं हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी, बड़े दिन से ये भैरव सेठ का प्रसंग ना लीजिएगा, अपने पे घटाना है। क्यों लिखा गया श्री बीतक साहब ने, हम भी बड़े साल से, बड़े महीनों से, बड़े दिनों से, बड़े हफ्तों से सुन रहे हैं, असर क्यों नहीं हो रहा, उसको नोटिस करके उसको निकालना है। सुंदर साथ जी श्री जी ने नोटिस किया असर क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक दिन उनके घर चले गए, देखा हुक्का पी रहे हैं, तो उन्होंने बोला 1 महीने के लिए आहार पे, 1 महीना, ओनली फॉर 1 मंथ। यहाँ के डॉक्टर्स भी कहते हैं, डाइटिशियंस एंड ऑल कहते हैं 21 डेज अगर कर लो ना, तो श्री जी ने तो थोड़े दिन, 1 महीना दिया उनको। 4 संयम, यही 4 संयम कहाँ आए थे, चिंतामणि जी के प्रसंग में आए थे। उन्होंने भी अपने शिष्यों को क्या कहा, तंबाकू बंद करो, सबको कहा श्री जी ने, तंबाकू, मांस, मछली, शराब बंद कर दीजिए, पर स्त्री को माता तुल्य रखना है, दूसरे के धन की, पर पुरुष को भी भाई या पिता के स्थान पे रखना है। सुंदर साथ जी दूसरों के धन की चोरी मत करो, चोरी और झूठ, ये भी लिखा था उसमें। तो सेम टू सेम
4 पॉइंट्स फिर से संयम की बातें। ये सुनते ही भैरव सेठ ने तुरंत हाँ कर दी। क्यों कर दी? उसको पता लग गया पार का सौदा इतने सस्ते में मिल रहा है, तुरंत हाँ कर दी। घर वालों ने विरोध किया एज यूजुअल, महावजी भाई का भी किया था, परंतु भैरव सेठ ने कहा 1 महीने में अगर नहीं मिल पाया पारब्रह्म से तो सब खाना शुरू कर दूंगा। और क्योंकि मन में उसी टाइम हुक्का तोड़ दिया सुंदर साथ जी, ये नहीं कि धीरे धीरे कम करूंगा, उसी समय श्री जी के सामने हुक्का तोड़ दिया कि आज से 1 महीने तक मैं नहीं करूंगा। कैन यू डू दैट सुंदर साथ जी? कैन वी डू दैट? केवल इन चारों की बात नहीं हो रही है, अब तो श्री मुखवाणी उतर चुकी है पूरी। बड़े परहेज बता दिए गए। सबसे पहला परहेज मैं खुदी का परहेज है, क्रोध का परहेज है, मोह का, लोभ का परहेज है। क्या हम 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी? आज क्या हम तोड़ सकते हैं इन हुक्कों को, मोह के हुक्कों को, लोभ के हुक्कों को, क्रोध के हुक्कों को? क्या आज तोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी? सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए। मैं आती आती भी उसको कहिए नहीं, नॉट अलाउड फॉर 1 मंथ ओनली, उसके बाद मैं तुम्हें कर लूंगी। अगर श्री मुखवाणी ने मेरे अंदर घर ना बना लिया तो करके तो देखें। ये भैरव सेठ का प्रसंग तो है, पर लिखा मेरे लिए, लिखा हमारे लिए है सुंदर साथ जी। तो आज से सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर प्रण कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जड़ है, मैं खुदी जड़ है। क्रोध उसी से आता है क्योंकि मैं होती है, और वो इतनी सटल होती है। लोभ होता ही तभी है, मैं हूं तो लोभ होगा ना। लोभ होगा किसको अगर मैं खुदी होगी नहीं? मोह किसके साथ होगा अगर मैं हूं ही नहीं? किसके साथ मोह करेंगे सुंदर साथ जी? आज से दिल में प्रण कीजिए कि इन सब के हुक्के हम आज तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे, ओनली फॉर 1 मंथ सुंदर साथ जी। घर वालों ने विरोध करेंगे, यहां भी घर या समाज या कहीं कहीं विरोध होगा। ये कौन सी फालतू की बातें कर रहे हो? जिनको पहचान नहीं होगी वो भी विरोध करेंगे, बट डटे रहना है। महावजी भाई सिखा रहे हैं, जयराम भाई सिखा रहे हैं, कानजी भाई सिखा रहे हैं, भैरव सेठ सिखा रहे हैं। अभी आए हैं 3 दिन सुंदर साथ जी, थोड़े दिन पहले ही आए होंगे श्री जी इनके पास अभी। तो विरोध होगा, अच्छी बात होगी तो विरोध होगा। भैरव सेठ ने कहा 1 महीने में नहीं मिल पाया तो खाना शुरू कर दूंगा। 1 महीने में अंदर शांति आनी नहीं शुरू हुई, प्रेम का प्रस्फुटित होना नहीं शुरू हुआ, ब्रह्मवाणी और गहराई से अंदर जानी नहीं शुरू हुई। छोड़ दीजिएगा सुंदर साथ जी, छोड़ नहीं पाएंगे आप। एक बार वो चस्का, वो लज्जत लग जाए ना, छोड़ नहीं पाते हैं। 3 ही दिन में 30 दिन के 3 दिन हो गए। किसने किए? वो सेवा और डिटर्मिनेशन सुंदर साथ जी। भैरव सेठ बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, हम हमेशा उनके विकार देखने की दृष्टि से बैठे रहे हैं कि भैरव सेठ हुक्का पीते थे, भैरव सेठ मांस खाते थे, शराब पीते थे। हमने उनके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने सेवा कैसे की, किस निस्वार्थ भाव से सेवा की, और डिटर्मिनेशन कितनी पक्की रही होगी कि अक्षरातीत को 30 से 3 दिन में कन्वर्ट करना पड़ गया उनके। हमें डिटर्मिनेशन कितनी है पिया? अगर आपने 2 साल बाद का समय मुझे दीदार देने का लिखा है ना, मैं इतने शेर सूत आप मुझसे कतवाओगे धनी जी कि आपको 2 साल नहीं, 2 महीने में, 2 हफ्ते में, 2 दिनों में, 2 मिनट में मेरे पास आना पड़ेगा पिया जी। डिटर्मिनेशन,
ये सिखाते हैं हमारे भैरव सेठ जी। भैरव सेठ की शिक्षाएं भी लिखते जाइएगा। हमने इनको इतना मत लेना है, इतना कहते कहते कहनी कहनी से करनी में आ जाएगा। जिसको सोचते रहेंगे ना, जैसा थॉट प्रोसेस होगा वैसा एक्शन प्रोसेस बनता जाएगा, और वैसा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, ये परम धाम में नहीं होता सुंदर साथ, यहां पर मिलता है ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ मिलेगा सुंदर साथ जी। बटरफ्लाई बनने के लिए बड़े कष्टों से गुजरना पड़ता है तितली को। तितली बन के उड़ना है ना परम धाम की ओर, अपने अंदर भीतर की ओर उड़ना है ना पिया जी की ओर, तो उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। पर हमें उसका परिणाम, उसका रिजल्ट पता है कि उड़ान बहुत सुंदर होगी और रंग इतने आएंगे पंखों पर तितली के, एक ईमान का पर और एक इश्क का पर सुंदर साथ जी मिलेगा इस प्रोसेस से निकल के। 3 दिन में कर लिया, हैट्स ऑफ। भैरव सेठ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 30 दिन का टारगेट रखकर 3 दिन में जो पूरा कर लिया उन्होंने, शिरोमणि हो गए सुंदर साथ जी वो। इस प्रकार भैरव सेठ जी ने तारतम ग्रहण कर लिया और बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम ग्रहण कर लिया। और तेज बाई जी का प्रसंग अभी तक आया नहीं है, वो अब आएगा श्री बीतक साहब में। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब जयराम कंसारा भाई के बारे में कल से हम प्रॉपर बीतक साहब भैरव सेठ जी के प्रसंग से जहां पर पहुंचे थे वहां से शुरू करेंगे। तो जयराम कंसारा जी के बारे में आई होप 2 और 3 डेज हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। जयराम कंसारा भाई के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? पहले कैसे थे जयराम कंसारा भाई जी, कैसे वो प्रसंग हुआ था, किस टाइम श्री जी जयराम कंसारा भाई के पास पहुंचे थे? जयराम भाई, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूं, इसमें से कोई भी आपको पता हो, जयराम भाई के पास आने से पहले क्या प्रसंग हुआ था, कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, कहां से छूट के वहां पे पहुंचे, उसके पहले का हल्का सा प्रसंग भी बताना है सुंदर साथ जी। कैसे वो कड़ी बनी कि वो जयराम भाई कंसारा के पास पहुंचे? क्या जयराम भाई कंसारा के पास पहले से तारतम था? क्या उनकी जागनी पहले हो चुकी थी, या फिर देवचंद्र जी से वो कभी नहीं मिले थे? क्या कार्य करते थे, कैसे अपना जीवन चलाते थे, कैसा उनका बिजनेस था? एवरीथिंग अबाउट जयराम कंसारा भाई। तो हमने उनमें चले जाना है सुंदर साथ जी। मैं जयराम कंसारा, हर घर जयराम कंसारा, हर दिल जयराम कंसारा, क्योंकि हमें उनकी तरह ट्रांसफॉर्म होकर बताना है, दिखाना है, अब इस संसार को दिखाना है कि कैसे ब्रह्मवाणी मिलने के बाद, श्री बीतक साहब मिलने के बाद कैसी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बटरफ्लाई बना जाता है। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? शुरू से शुरू कीजिएगा कि जयराम कंसारा भाई के पास कब पहुंचे। मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूं, स्टार्टिंग से अब बताइएगा शुरू कैसे हुआ ये कारवां जयराम भाई के पास आने का। ओप्पो के नाम से सुंदर साथ, प्रणाम जी। श्री जी जब जेल से छूटे तो सीधा दीप बंदर जयराम भाई कंसारा के पास गए। उन्होंने पहले ही धनी देवचंद जी से तारतम लिया हुआ था, लेकिन वह सब कुछ भूल गए थे। उनके धाम गमन के बाद वह सब कुछ भूल के अपने ही काम में लगे। वह कांसा कूटता, मतलब बर्तन बनाया करते कांसे के। तो श्री जेल से छूटने के बाद सीधा जयराम भाई कंसारा के पास गए। उन्होंने उनको लौकिक नाते से पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना उनको कि इनके अंदर सब शक्तियां हैं या वो हैं। तो श्री जी जब उनके पास गए तो उन्होंने ऐसे ही उनसे हालचाल पूछा, सब पूछा, और श्री जी को निला धुला के भोजन करा के कहा, आप पोड़िए। उन्होंने कहा, हम पोड़ने के काम से नहीं आए हैं, हम तो आपकी आत्म जागृति के काम से आए हैं, और आप सब कुछ भूल गए। आपने पहले से तारतम लिया हुआ था। आप कभी जब उनके धाम गमन पे भी नहीं गए, उनको जब गद्दी पे बिठाया गया तभी भी नहीं गए, और आपने किसी सुंदर साथ को तारतम नहीं दिया, किसी सुंदर साथ को नहीं जगाया। इस तरह से वह उनको फटकारते हैं और वहां से
वह ब्रिज और रास की लीलाओं से जो चर्चा शुरू करते हैं, उनको चर्चा सुनाते बहुत रहते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर किरण, कुसुम आंटी, बहुत प्यारा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अनदर क्वेश्चन, अब सुंदर साहब जी बताएंगे कब पहुंचे विक्रम संवत। अभी अभी हमने श्री बीतक साहब की रिवीजन पढ़ी थी। विक्रम संवत कब पहुंचे जयराम भाई कंसारा के पास? जी, बहुत सारे हैंड्स रेज्ड होने चाहिए, तब तो फ्रूटफुल हुई है ये रिवीजन। नहीं तो अगर अभी नहीं आया है तो फिर फ्रूटफुल नहीं हुई है सुंदर साहब जी। वेरी गुड। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1722 में जी, 1722 में उनके पास पहुंचे थे। क्या डायरेक्ट कारावास से, अहमदाबाद की जेल से, क्या वो डायरेक्ट गए थे जयराम भाई जी के पास, या बीच में कोई और प्रसंग हुआ था? डायरेक्ट जी, उनको कारावास से, बहुत सुंदर, अति सुंदर मुकेश भैया। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कारावास में से कौन छुड़ाकर उनको लाया था कि वो यहाँ पहुंच गए, और वो सुंदर साथ कहाँ गए जहाँ पे कारावास में वो थे? तो वो सुंदर साथ कहाँ गए जिन्होंने छुड़ाया था? क्या नाम था उनका? उनको तो कभी नहीं भूलना हमने। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कांची भाई ने छुड़ाया था उनको। जी वो जी, तेज कुंवरी जी के उनके वस्त्र ले जाके उन्होंने उनको दे दिए थे। उसके बाद वो उनको नहीं पहन, मतलब मान नहीं रहे थे, लेकिन उनको मनाया, कांजी भाई ने बहुत मनाया, तब वो उन्होंने माना, तब वो कांजी भाई वहां रुक गए और वो बाहर आ गए। जी बहुत स्वामी सुंदर जी। सुषमा जी प्रणाम जी, अति सुंदर। एक सुंदर साथ बताएंगे कांजी भाई से फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी श्री जी की, कहाँ और कब हुई थी? कांजी भाई कब और कहाँ मिले थे श्री जी को फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम? सीधे कारावास से निकालने तो नहीं आए थे वो। कब और कहाँ कांजी भाई मिले थे सरप्राइजिंगली? कमलेश भाई जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वो वहां गए थे ना धोराजी में, जो उनके जॉब करने के लिए, तो वहां मिले थे। जी, धोरा जी रास्ते में आया था तेज कुंवरी जी के बाद। तेज कुंवरी जी जूनागढ़, से उनका विवाह हुआ था, तो आगे कौन सा गांव बसाने गए थे वो? सोरठ गांव, जूनागढ़ में। जी, सोरठ गांव बसाने गए। तो जूनागढ़ में हरजी व्यास के प्रसंग में कांजी भाई उनके यहाँ काम करते थे, सेवा करते थे। अति सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो सुंदर सा जी हैंड रेज नहीं है, पर पूछा जा सकता है क्योंकि रिवीजन हम सब ने की है जी। तो सुंदर सा जी अब बताएंगे कांजी भाई ने उनको छुड़वाकर भेजा, जयराम भाई के पास पहुंच जाते हैं। जयराम भाई को कैसे जानते हैं श्री जी? क्यों उनके घर पे गए? दीप बंदर में किसी और के घर क्यों नहीं गए? वाई जयराम भाई? कैसे जानते हैं वो उनको? क्या उनका कोई लौकिक नाता है उनसे? कैसे जानते हैं उनको पहले से? जी, इट वॉज नॉट रिवाइज्ड, पर हमने श्री बीतक साहब में ये किया है। जय श्री बेन प्रणाम जी। दीदी वो उसके परिवार से थे। जी, लोहानी जाति, एक बार फिर से बोलिए जय श्री बेन। वो उसके लोहानी जाति के थे, इसलिए तो मेरा के जाति के थे। ओके जी, इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, पर एक और रीजन भी है सुंदर साथ जी। वो क्या है? क्यों गए उनके पास? शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सदगुरु से वो तारतम लिए थे, बिल्कुल इसलिए सही। गुरु भाई होते थे, इसलिए उनको जगाने के लिए गए थे। प्रणाम जी, जी। तो वो उनके गुरु भाई थे, क्योंकि सेम सतगुरु से उन्होंने भी तारतम लिया था धनी श्री देवचंद्र जी से, इसलिए वो उनको जानते थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि देवचंद्र जी की देह का त्याग भी हो गया, तब भी तुम नहीं आए, उसके बाद तुम कभी आए ही नहीं उधर। तो ये उनका नाता था, अलौकिक वाला नाता था ये सुंदर साथ जी। अब बताइए, जयराम भाई के पास आए, बाकी सुंदर साथ के पास भी जाएंगे, बड़ी जगह जाएंगे। दीप बंदर में ऐसा क्या विशेष रहा दीप बंदर में जो बाकी जगह नहीं हुआ? वो यहां हुआ पर बाकी जगह नहीं हुआ। मैं हिंट दूंगी अगर नहीं समझ में आया। ऐसा क्या हुआ जो दीप बंदर में हुआ पर बाकी कहीं महावजी भाई के पास या कहीं और नहीं हुआ? हुआ तो है,
पर बीतक साहब में उसका वर्णन नहीं आया हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन करके वर्णन नहीं आया हुआ। ऐसा क्या था जी? चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीप बंदर में वो जा रहे थे आगे, पर जो उनकी नाव थी ना उसमें हवा उल्टी चल गई या उनको एक छींक आ गई, कहीं कहीं ये भी लिखा है, जिसके भाव से नाव तो आगे चली गई और स्वामी जी वहीं रह गए। तो उनको लगा अभी मेरा यहाँ कार्य बाकी है, इसलिए वो वापिस लौट आए और वहां पर लालदास जी की जागनी हुई और एक और महत्वपूर्ण सुंदर साथ है उनकी भी जागनी हुई। ऐसा कहीं नहीं हुआ, यहाँ वापिस लौट के आ गए। ये वाली घटना एक बार यहाँ हुई जी। बहुत आपकी आवाज सुंदर। थोड़ी सी कट रही है तो मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा, पर मुझे लग रहा है यही वाली बात आपने पूछी है। हाँ जी, बहुत सुंदर। आई थिंक कटने की वजह से आंटी ने ठट्ठा नगर सुन लिया दीप बंदर की जगह पे, तो उनका उत्तर ठट्ठा नगर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहा। तो प्रश्न को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं, ठट्ठा नगर। अब बाकी सुंदर साथ बताएंगे। ये श्रीनिवास अंकल ने उस बात को पकड़ लिया, लास्ट वाली बात, कि हुई तो वो सब जगह है पर एक्सप्लेनेशन श्री बीतक साहब में कहीं नहीं आया उनका। ऐसी कौन सी बात रही? हाँ जी, सुषमा धामी जी को 100% पता है, उन्होंने 2 हैंड रेज किए हुए हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी, वर्चुअल प्लस। प्रणाम जी। हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं वो इस टाइम अरबी लुटेरों ने आक्रमण किया था, तो यहाँ से बाई जी बंद में चली गई थी शायद। अरे वाह, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। तभी दीप बंदर से उनको जाने नहीं दे रहे थे, वो यही हुआ था कि आक्रमण कर लिया। ब्यूटीफुल। एक बात और है उसका ये देखो, ये तो हुई है, यहाँ पे ही हुई है और कहीं नहीं हुई है। जिस बात की मैं बात कर रही हूँ वो हर जगह हुई है। एवरी जहां श्री जी जाते हैं ना सोचिए सुंदर साथ जी, जहां श्री जी जाते हैं क्या करते हैं? जहां श्री जी जाते हैं वो ये जरूर करते हैं, पर उसका वर्णन नहीं आता। वर्णन यहाँ पे आता है। क्या ऐसी चीज थी? श्री जी करते क्या है? उनका क्या काम है पिया जी का? हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान उधर है कि ब्रजरास की लीला से ही शुरू करते हैं जागरण। तू कहाँ थी? हम ब्रिज में आए थे, रास में आए थे। बात यही चलती है हर जगह, शुरू यहीं से करते हैं। लेकिन जयराम क्योंकि शुरू में साथ में रहे हैं गुरु भाई, जो अभी हमने डिस्कस करा, तो उनको इसलिए दुख होता है, तो इसलिए खंडनी बहुत करते हैं। कब तक कांसा कुर्ता करेगा ये वो, मतलब खंडनी के शब्द ज्यादा कहे, इसके बाद में फिर खंडनी के शब्द ज्यादा नहीं कहे, क्योंकि जो पुराने साथी थे इसलिए इनको खंडनी ज्यादा मिली। भाई हम एक बार समझने के बाद भी चूक जाते हैं। मुझे लगता है कि आप यही प्रसंग जानना चाह रहे हो, बाकी कुछ आपके मन में कुछ और हो तो पता नहीं। ये तो आपने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना सुंदर साथ जी। खंडनी भी हर जगह करते हैं श्री जी। बहुत सुंदर आशी दीदी। हमेशा ऐसा होता है कि प्रश्न में एक उत्तर दिल में लेकर पूछती हूँ, पर सुंदर साथ उसके कितने उत्तर निकाल कर लाते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। यही तो ब्यूटी है सुंदर साथ जी हमारी वाणी की और हमारी बीतक चर्चा की। अब फाइनली चलते हैं श्रीनिवास अंकल के पास। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। जो जागनी अभियान शुरू हुआ था, सबसे पहला जागनी अभियान ही यहीं से शुरू हुआ है। और जो चर्चा जो हुई है, चर्चा सब जगह हुई है, लेकिन बीतक में जो यहीं की चर्चा चढ़ाई गई है, बाकी और कहीं की चर्चा चढ़ाई नहीं गई है। तो ब्रज की रास की जो भी चर्चा है वो यहाँ पर जो खंडनी के वचन है वो केवल पर्टिकुलर यहाँ के चढ़ाए गए हैं बीतक में, और कहीं के चढ़ाए नहीं गए। बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हम लोगों ने ये डिस्कशन भी किया था जब श्री बीतक साहब हो रही थी। मैक्सिमम अभी तक जितना हमने पढ़ा है, श्री जी के द्वारा की गई चर्चा का एक्सप्लेनेशन केवल दीप बंदर में लिखा गया है। चर्चा वो करते हैं, चर्चा लिखा हुआ है। श्री जी ने इतने दिनों तक चर्चा की, इतने सुंदर साथ जागे, इतनों ने तारतम लिया, पर क्या चर्चा की, पूरी चर्चा का विवरण और किसी प्रसंग में इतना नहीं आता जितना दीप बंदर में दिया गया। ये डिफरेंसेस हमने करने हैं ताकि कभी भूले ही ना श्री बीतक साहब, दिल से कभी निकले ही ना सुंदर साथ जी। अब जयराम भाई की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू हियर क्या है? वो दोनों चरण बताने हैं आपने। चरण बताइए, पूरी चौपाई नहीं। जयराम भाई जी बदल गए,
यहां से यहां तक, इस चरण बीतक साहब की चौपाई के इस चरण से इस चरण पे पहुंच गए। क्या था सुंदर साथ जी? जी, फ्रॉम हियर टू हियर। जैसे कि पहले क्या थे वो, कबलो डैश 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 डैश, फिर वो ये बन गए। उसके बाद उनके लिए क्या शब्द बोले जाते हैं? खड़े हो गए वो, तो कैसे बोलेंगे इनको? वेरी गुड, सभी सुंदर साथ को आता है। अभी अभी तो हुआ है सुंदर साथ जी, 2 दिन भी नहीं हुए अभी। हाँ जी, फ्रॉम दिस टू दिस, जयराम भाई जी। अरे वाह, शांता जी ने लिखकर बताया, उनके मुख से सुना है हमने। जी शांता जी कहाँ है जी? प्रणाम जी, बिल्कुल सही लिखा है प्रणाम। आपने। दीदी, कबलो कांसा फूटेगा तो एक जयराम खड़ा रहा। वेरी गुड, कबलो कांसा कूटेगा टू एक जयराम खड़ा रहा। राकेश भाई जी, पारेन भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अभी गुजरात में भी हुए थे और सामने देख के भी बहुत अच्छा लगा। ये सब प्रबुद्ध सुंदर साथ जो बैठे हैं ना सुंदर साथ जी, उनको ज्ञान पूर्ण अंदर, केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और वही देने वो यहाँ पर बैठे हैं जी। तो कबलो कांसा कूटेगा, कब तक कांसा कूटना? कांसा कूटना ही नहीं है बस सुंदर साथ जी, हम जो कर रहे हैं वो भी कांसा कूटना ही है। वो जाहिरी कांसा कूटते थे, हम भी जाहिरी में माया में फंसे पड़े हैं। कब तक फंसे रहोगे से एक अपना नाम लीजिए सुंदर साथ जी, तन का नाम। एक श्रीनिवास खड़ा रहा, एक कमलेश खड़ा रहा, एक स्वर्ण खड़ी रही, एक कनु भाई खड़े रहे। इस प्रकार अपना नाम लीजिए। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है? कबलो कांसा कूटे से एक मैं खड़ी रही, ये मैं नहीं, हक की मैं हो जाती है फिर सुंदर साथ जी। तो इससे इस पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रसंग हुआ कि उनके लिए कहा गया कि एक जयराम खड़ा रहा? कौन सा ऐसा प्रसंग था जिसके बाद ये चौपाई आती है? कहाँ खड़े रहे वो? ऐसा क्या हो गया कि जयराम भाई के लिए इतनी प्यारी चौपाई लिख दी श्री बीतक साहब ने? एक जयराम, केवल एक, और कोई खड़ा नहीं रहा। और इनके घर के लोग, उनके घर के लोग भी खड़े रहे सारे। इनो आपो पा दिया, अगला चरण मुझे याद नहीं है सुंदर साथ जी। उन्होंने अपना आप वार दिया जी। हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। आई एक्सपेक्ट सो मेनी हैंड्स। एक्चुअली सुंदर साथ को आता है, उनके दिल में है, तो हाथ खड़ा करने में कौन सा डर है? अपना परिवार है सुंदर साथ जी ये। हाँ जी भावना दीदी जी। अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आरबी डाकुओं ने आक्रमण किया था, सब सुंदर साथ जाके खाई में छुप गया था, लेकिन श्री जी की रक्षा के लिए और श्री जी के साथ चलने के लिए एक जयराम खड़ा रहा और उनका परिवार खड़ा रहा। तभी श्री जी ने उनके लिए चुपाई रही, एक जयराम खड़ा रहा, बाकी जाके खाई में छिप गए। अरे वाह, बिल्कुल सही। कोई कहते हैं कोई कोई तो दूसरे ही शहर चला गया, कोई खाई में जा जाके छुप गए। और फिर जब ये प्रसंग हुआ तो जयराम जी खड़े रहे, अपने घर में श्री जी को रखा कि मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे, चाहे कोई कैसा भी दज्जाल आए। सुंदर साथ जा जाके छुप गए उस संकट में, जयराम जी और उनके घर के लोग नहीं डिगे। अच्छा, तो जब सुंदर साथ, अब बताइएगा एक बार, मैं हैंड्स, कमलेश भाई जी आप हैंड्स लोअर करते जाइएगा, वैसे आप कर रहे हैं मैंने देखा। प्रणाम जी, थैंक यू। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी एक बात और बताइएगा, जब सुंदर साथ खाई में छुपे, कोई दूसरे ही, मतलब उन्होंने तो बोला हम तो इनसे कभी मिले भी नहीं है, हमने तो इनको कभी देखा भी नहीं हुआ आज तक, ये तो पहली बार है। तो सुंदर साथ जी बस एक बात बताएंगे मुझे जी? समय हो चुका है। थैंक यू शांता जी फॉर द रिमाइंडर। हाँ जी, एक प्रश्न और उसके बाद चलते हैं। ये बताइए, वो जो खाई में छुप गए थे, शायद हम भी थे उनमें, मे भी, तो जो छुप जाते हैं जा जाके जब भी संकट आता है, सतगुरु, सोचिएगा आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रसंग का क्या महत्व है? ये हमने करना है ये सारा कुछ, मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ सिर्फ अभी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रसंग क्यों बताया गया, इसका क्या परिप्रेक्ष्य, क्या इंपॉर्टेंस है? आज हमारे सतगुरु, जो भी आपके सतगुरु रहे हो, प्लीज गो बियॉन्ड बाउंड्रीज।
Please go beyond boundaries of places and this नश्वर तन as well. तो ये स्थानवाद, ये तनवाद, जो भी वाद है उनसे बाहर निकल के जो भी जिसके भी सतगुरु हो उनके चरणों में प्रणाम। जो जिस भी स्थान पे जाते हो, जिस स्थान पे मेरे धनी की सेवा पधराई हो उस स्थान को प्रणाम, उन पलों को प्रणाम जब वहां सेवा पधराई गई थी। जो भी सतगुरु हैं, जब उन पे कोई उनके तन पे बाहर से कोई संकट आता है, कोई विरोध आता है, क्या हम खाई में छुप जाते हैं या हम बाहर जयराम जी की तरह खड़े रहते, या हम सोचते हमें क्या लेना देना, हम पे थोड़ी आया है, उन पे आया है, वो तो अक्षरातीत है, निपट लेंगे अपने आप। डू वी थिंक लाइक दैट? जयराम भाई भी सोच सकते थे श्री जी मेरे घर से जाइए, आप तो अक्षरातीत हैं, संभाल लेंगे, मैं बेचारा इन लोगों का विरोध कैसे संभालूंगा। क्या उन्होंने पल्ला झाड़ लिया जैसे हम झाड़ के बैठ जाते हैं कि हमें क्या लेना देना? We don't have to do that, सुंदर साथ जी। हमें जयराम भाई जी से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। This is one of the शिक्षा as well. ये भी one of the morals उन्होंने दिए हैं हमें। तो ये सारी लिस्ट सुंदर साथ जी ने बनानी है। मंडे विल बी द डे। मंडे हम जयराम भाई जी के बारे में ही पूरी की पूरी बात करेंगे। सारे सुंदर साथ के दिल में, हो सकता है मेरे दिल में वो बातें ना आई हो जो आपके दिल में पिया देना चाहते हो। लिस्ट बना के लाइएगा, जयराम जी के गुणों की लिस्ट बनानी है हमने। क्या पता लिखते लिखते कहते कहते मेरे दिल में कौन सा गुण, कहते हैं गुणों को बोलते बोलते भी अंदर उतर जाते हैं। उनको हम डिस्कशन करेंगे, पता नहीं कब उनका कौन सा गुण मेरे अंदर उतर जाए और मेरे पिया मुझ पे रीझ के 5 साल का 5 दिन कर दें सुंदर साथ जी। तो इन सुंदर साथ के गुणों को गाना है हमने मिलके। अब मंडे विल बी द डे, ध्यान रखिएगा। आइए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें बहुत सारी त्रुटियां इस तन से, इस जीव से होती रहती हैं, पर आप सुंदर साथ में प्रेम के पूर बह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, साथ साथ माफ करते जाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम।